BJP President JP Nadda spoke exclusively to TV9 before the 7th and last phase of voting in the Lok Sabha elections. From Congress boycotting the exit polls to his future plans. Here is what all he said. Listen in to the full interview. देश भर में चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने गांव आए हुए हैं, जहां वोट डालेंगे। अभी तक चुनाव किस दिशा में जा रहा है, इस मुद्दे पर हम आज इनसे बातचीत करेंगे। नड्डा जी, सबसे पहला प्रश्न, कांग्रेस ने आज घोषणा कर दिया कि वो एग्जिट पोल में नहीं आएंगे, उसका बाइकआउट करते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसलिए कि अंग्रेजी में कहावत है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर। लोगों को अपनी करनी का सामने दिख जाता है कि उनकी करनी का क्या नतीजा रहने वाला है, तो उनको मालूम है कि हार उनके प्रतीक्षा कर रही है, इसलिए वो हिम्मत अब नहीं कर रहे हैं। 1.5 महीने में षड्यंत्र, झूठ, फरेब, हर तरीके का गुमराह करने का काम भारत की जनता को किया, और यही लोग करते हैं कि इस तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं। इनके पास कोई पॉजिटिव नोट नहीं है, कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। इनका सारा चुनाव का प्रचार देखिए आप, वो एक षड्यंत्रकारी का प्रचार रहा है, वो गुमराह करने वाला प्रचार रहा है। अब सामने चीज़ें आ गई हैं तो ये अब इस तरीके से भागने का प्रयास हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद विवेकानंद रॉक्स पर जाकर वहाँ ध्यान लगा रहे हैं, वहाँ योगा कर रहे हैं, वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। उसको लेकर तरह तरह के कटाक्ष सुनने को मिल रहे हैं। और आज उसमें सबसे अहम बात जो बोली कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोली, उन्होंने कहा कि नौटंकी कर रहे हैं। ऐसा है, जिसकी जैसी सोच वो वैसी ही वाणी बोलेगा, वो उसी तरीके की बातचीत करेगा। ये क्या जाने सनातन, ये क्या जाने अध्यात्मवाद, ये क्या जाने भारत की परंपराएं, ये क्या जाने अध्यात्म का पुनर्जागरण, ये क्या जाने कि आध्यात्मिक शक्ति से किस तरीके से व्यक्ति को एक उसका उनका नई ऊर्जा मिलती है, ये क्या जाने। इन्होंने इन सब चीज़ों को दूर, ये तो सनातन विरोधी हैं, ये तो सनातन को गाली देते हैं, ये तो भारत के परंपराओं के विरोधी हैं, और भारत की परंपरा और भारत के इतिहास पर गौरव करने के बजाय ये ग्लानि महसूस करते रहे हैं। तो ये क्या जाने, इनको क्या पता। वो और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई पहली बार तो नहीं किया, उनका हमेशा अध्यात्म के साथ जुड़ाव। आखिर शंकराचार्य जी का मूर्ति का अनावरण किसने किया, केदार धाम का जीर्णोद्धार किसने किया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर किसने बनाई, महाकाल के कॉरिडोर को बनाने का काम किसने किया, प्रसाद का कार्यक्रम किसने चलाया। तो ये सब चीज़ें हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, और इस तरीके से अध्यात्म के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज इतने चुनाव के बाद फिर से नई जागृति, नई ऊर्जा, नई ऊष्मा के साथ काम करने के लिए उन्होंने इस काम को किया, और हमेशा पहले भी करते रहे। इसका कारण क्या? जैसे चुनाव अब खत्म हो चुका है, प्रचार का समय निकल गया, प्रधानमंत्री जी वहाँ ध्यान लगा रहे हैं, आपके गृह मंत्री मंदिर में गए, आप भी मंदिर में जा रहे हैं। उसके बाद इस तरह का अटैक हो रहा है। मनमोहन सिंह ने कल एक चिट्ठी लिखी चुनाव खत्म होने के बाद, और वो कहे कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, और उन्होंने इस पद की गरिमा बहुत गिराई। तो इस वक्त में चुनाव खत्म होने के बाद अटैक इस तरह से क्यों किया जा रहा है? ऐसा है, मैं कहना नहीं चाहता, मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, मुझे आदर के साथ उनके साथ बातचीत, संबोधन करना चाहिए। लेकिन सच्चाई क्या है, कौन सी बात झूठ बोली है, इस तरीके से उनका आरोप किस आधार पर है? जो भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो आधारों पर कहा है, वो तथ्यों पर कहा है, वो प्रूफ के साथ कहा है। तो इस तरह की बातचीत करना मनमोहन जी के लिए शोभा नहीं देता है। जो खुद रोबोट कंट्रोल से चलते रहे हों, वो प्रधानमंत्री की गरिमा की बात करें, शोभा नहीं देता। केजरीवाल की बेल की मियाद खत्म हो रही है, वो जेल जा रहे हैं, कल तैयारी भी हो चुकी है, लेकिन आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने कहा कि मैं जेल जा रहा हूं, ये एक षड्यंत्र है, और बीजेपी के षड्यंत्र की वजह से मैं जा रहा हूं, और मैं अगर मर भी जाऊं तो भी मेरे काम को आगे बढ़ाओ। तो एक तरह से वो एक सेंटिमेंटल एक इशू को छेड़ रहे हैं। आपको लगता है कि इस वक्त उसकी ज़रूरत थी? ऐसा है, भावनाओं का उपयोग कौन करता है जब तथ्यों से परे हो जाते हैं। इसका मतलब तथ्य आपके पास नहीं रहे हैं, और कानून आपको जेल से बाहर लाया था, कानून ही आपको अंदर भेज रहा है, बेल नहीं दे रहा है। आपके कर्मों पर तो कोर्ट ने कोई रियायत नहीं की है। तो इसलिए अब आप भावनात्मक पक्षों को रख करके आप जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हो। लेकिन केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी खुद इतनी माइनस में चली गई है कि उनको विश्वास कौन करे, और वो महिला विरोधी,
भ्रष्टाचारी, कोई भी संविधान को ना मानने वाली, ये व्यक्तित्व है। तो इस व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में मैं टिप्पणी करूं, इसकी आवश्यकता क्या? दिल्ली की जनता जानती है सब कुछ। सर, एक आज के डेट में हर ड्राइंग रूम में एक चर्चा जिस बात की हो रही है वो आपसे जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो इलेक्शन रहा है ये बहुत साइलेंट इलेक्शन रहा, और इसमें एक चीज़ और देखने को मिला कि थोड़ा लो परसेंटेज वोट रहा। इसका कारण क्या मान रहे हैं आप? ऐसा है, जहाँ जहाँ कंपटीशन था वहाँ लो वोट परसेंटेज नहीं रहा। अब विपक्ष ही उखड़ गया, विपक्ष वोट डालने नहीं आया, तो क्या करें? हम हवा में लड़े? हमारा वोट पूरा पड़ा है, पार्टी पूरी ताकत के साथ लगी है, लेकिन कम कहाँ हुआ है? जहाँ समाजवादी ने सरेंडर कर दिया, जहाँ कांग्रेसियों ने सरेंडर कर दिया, हम सीट्स तो अच्छी मार्जिन से जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सर, एक दो प्रश्न और आपसे मैं लूँगा। इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है, चुनाव रिजल्ट से पहले ही बैठक बुलाई गई है। एक तरफ वो डिबेट से भाग रहे हैं, एग्जिट पोल में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, दूसरी तरफ गठबंधन की बैठक हो रही है, उसमें ममता बनर्जी और स्टालिन नहीं आ रहे हैं क्या, और उसमें प्रधानमंत्री पद पर डिस्कशन हो। ऐसा ये घमंडिया गठबंधन अनसाइंटिफिक है भैया। ये कौन रहेगा कौन जाएगा इसका कोई गारंटी है क्या? आप लोग इसको सीरियसली लेते हो तो मुझे बोलना पड़ता है, लेकिन इसमें है क्या? करेंगे क्या? कौन सा नेता तय करेंगे? किस लिए नेता तय करेंगे? वही ढाक के 3 पात होने वाले हैं। मेरी बात नोट कर लेना, ढाक के 3 पात। आप भी यही रहने वाले हो, अगली लोकसभा भी फॉर्मेशन होगा, नेता देखेंगे कौन होता है। आखिरी प्रश्न, नेता मतलब इनका नेता। आखिरी प्रश्न, नड्डा जी स्टेट में मिनिस्टर रहे, केंद्र में मिनिस्टर रहे, जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, अगला पड़ाव किस तरफ रहे? ऐसा मैंने कोई पड़ाव न रखा न सोचा। जो पार्टी जिम्मेवारी देती है वो मैं पूरा करता हूँ। मैं पार्टी का बहुत धन्य हूँ कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को इस गरिमामयी पोजीशन पर काम करने का सौभाग्य दिया है। यही मेरे लिए बहुत है। जो काम कहेंगे वो मैं पार्टी के लिए हमेशा करता रहूँगा और पार्टी के लिए काम करूँगा, और जो भी हमें जिम्मेवारी मिलेगी हम करेंगे। सरकार में था तब भी मैं पार्टी का काम करता था, आप तो जानते हैं मैं प्रभारी रहा सभी स्टेट्स का, तो मेरी रुचि है काम करने की, और मैं अपने आप को बहुत धन्यवाद मानता हूँ ईश्वर का कि मुझे भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में काम करने का मौका मिला।